कर लीजिए। ना तो हम कोई विद्या जानते हैं, ना हम कोई ज्योतिषी जानते हैं, ना हमारे पास में ये घूमने का लफड़ा है और ना अगरबत्ती और नारियल का लफड़ा है। बस एक ही चरण शंकर के पकड़ रखे हैं। बाबा जो बता दे, वो पुराणों में जो लिखा हुआ है, शास्त्रों में जो वर्णन है, वो बता देते हैं, आप कर लीजिए। शिव स्मरण कर, शंकर से बड़ा कोई दयालु नहीं हो सकता। महाराज, माघ महीने की 7वीं तिथि, जिस समय सूर्य देवता को रथ ला कर दिया था भगवान, खुद भोलेनाथ नंदी पर घूमते हैं, पैदल घूमते हैं, पार्वती के साथ में काशी में विहार करते रहते हैं। उनके पास में कोई रथ नहीं है, मेरे भोलेनाथ के पास धर्म ध्वज है, वो नंदी ध्वज है वो, और उनके पास में कोई रथ या कोई बहुत जिसके घर की बहुदेव सेना हो, सेना लेकर कहीं जाना ही नहीं पड़े, केवल बहू को खड़ी कर दो सामने। वैसे भी आज की बहुओं भी देवसेना से कम नहीं है रे, ऐसे तो केवल शंकर भगवान की बहु देवसेना से मतलब नहीं, आज की भी कम नहीं है। वो भी देवसेना भी अकेली जाती थी और सेना तैयार कर लेती थी, और ये भी बस अकेली खड़ी हो जाए तो पूरे मायके को खड़ा कर लेती है। ये भी देवसेना से कम। भगवान शिव की बहु देव सेना है, तो शंकर के पास तो रथ होना चाहिए, पर नहीं, दे दिया रथ, तुम रखो, तुम्हारे पास में रखिए। महाराज, सूर्य नारायण भगवान अखंड तप में लीन हो गए। इतना घोर तप सूर्य देवता ने करा, इतना घोर तप करा सूर्य देवता ने कि भगवान इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सब आकर मिले। अंत में भगवान शिव आकर मिले। भगवान शंकर पधारे, सूर्य उठिए, क्या चाहिए आपको, बोलिए। जिस मंडल में भगवान चंद्र विराजमान है, जिस मंडल में भगवान सूर्य विराजमान है, तारे विराजमान है, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो प्रकाश देने वाले हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड, चंद्र भी सुख प्रदान करने वाला, वो भी शंकर जी के पास में, और सूर्य भी भगवान शंकर के पास। भोलेनाथ, शंकर ने पूछा क्या चाहिए वो बताओ बस। भगवान भोलेनाथ जी को ज्यादा ये छल कपट, बेईमानी, प्रपंच या ढोंग आदि कादिक शिव को भाता ही नहीं है। शंकर को वो सुहाता ही नहीं है। भगवान शिव को तो केवल एक निर्मल भाव, केवल आप जो दिल से मांग लें, जो दिल से कह दें, तो भगवान को स्वीकार हो जाता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। और बाबा शिव शंकर भोलेनाथ ओगड़दानी तुरंत कहते हैं, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, और जो तुम कहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, महाराज मेरे तप करने का कारण केवल इतना सा है, मेरे तप करने का कारण केवल इतना है कि जब मैं
देव कार्य के लिए, जग कल्याण के लिए, जग हित के लिए जब मैं जाता हूं तो मुझे जाने में, जग कल्याण में थोड़ा समय लग जाता। महाराज, गांव में सत्यनारायण की कथा चल रही है, गांव में अखंड रामायण चल रही है, गांव में सुंदर भगवान का पूजन पाठ हो रहा है मंदिर के अंदर, गांव के मंदिर में अखंड रामायण हो रही, गांव के मंदिर के अंदर भंडारा भोजन हो रहा है, गांव के मंदिर के अंदर पारायण चल रही है, या कोई पूजन पाठ हो रही है, या कोई साधना हो रही है। लोग विचार करते हैं कितनी बजे पंडित जी पूजन करने बैठेंगे, उससे घड़ी मिला लेते हैं, इतनी बजे आरती होगी, इतनी बजे प्रसाद बटेगा, बस उसी टाइम पर जाना है। अरे हो, उससे पहले ही एक बार जाकर शीश नवा लेना चाहिए। एक बार जाकर शीश नवा ले। और वही सूर्य नारायण भगवान कह रहे हैं कि मैं जब कोई देव कार्य होता है, जब कोई अच्छा कार्य होने वाला रहता है तो मेरे को जाने में देरी हो जाती है। अर्थात कथा करिए देव कार्य में, अच्छे कर्म में, भजन में, पूजन में, स्मरण में, कीर्तन में, नाम जाप में, कथा सत्संग में, कथा कीर्तन में थोड़ा पहले पहुंचने की आदत डालिए। पर लोगों की आदत जो होती जा रही है वो आराम से बाद में जाने की। जब पूरी सत्यनारायण जी की कथा हो जाए, फिर जब प्रसाद बंटने लगे और आवाज आना चालू हो जाए, बच गई रे भागवत गीता बच गई, इस तब को छोड़ देते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो तो पूर्ण हो ही जाएगी। और भगवान शंकर से पाना बहुत कठिन विषय नहीं है। दुनिया में सबसे सरल देव अगर कोई है तो वो महादेव ही है। उनसे पाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है। अगर शंकर से कुछ पाना है तो आप दिल से, भाव से, मन से, चित्त से, वृत्ति से बाबा से विनती करेंगे, बाबा वो प्रदान कर देंगे। शंकर से बहुत कठिनता में नहीं पाया जाता, शंकर से बहुत नम्रता से, प्रेम से, वात्सल्यता से, करुणाता के भाव से, और जो आप दिल से शिव को कह सकते हो, जो आप भगवान शंकर को हृदय से बोल सकते हो, भगवान दे देते। राम, कृष्ण, दत्त आदि जितने भी देवता हैं, विष्णु हैं, नारायण, मेरे ब्रह्मदेव, मेरे देव ऋषि नारद, ये जितने भी देवता हैं इनको बहुत सारा मनवार करना पड़ता है, लाड़ लड़ाना पड़ता है, बहुत सारा सुख सामग्री भगवान को देना पड़ती है। पर शंकर को मनवार की भी जरूरत नहीं पड़ती। शिव को मनवार भी नहीं चाहिए आपका। और देने वाला मेरा विश्वनाथ, देने वाला मेरा शंभू, त्रिकालदर्शी, कैलासी। तुरंत सामने गए, आपकी इच्छा शक्ति से आपने बोला, मांगा और उन्होंने दिया। अब कईयों के मन में प्रश्न आ जाता है। आज एक ये बहुत छोटा सा पत्र है, जिसने भी भेजा है, जबलपुर से है ये। 5 अक्टूबर की कथा में जबलपुर की महिला मैं बोल रही हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मेरी बेटी बहुत दिनों से नौकरी में काम कर रही थी पर उसको कोई फल नहीं मिल रहा था। पशुपति व्रत के 2 या 3 व्रत करे हैं,
उसके अनुसार प्रमोशन लेटर साथ में प्राप्त हो गया है, उसके लिए मैं बधाई देती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।